भूत प्रेत, ऊपरी बाधा, किसी ने काला जादू कर दिया है, किसी ने टोना कर दिया है, बुरी नज़र किसी की लग चुकी है। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि व्यक्ति इन चीज़ों से बहुत परेशान हो जाता है। कई बार घर में ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे अचानक सोते सोते चारों ओर की लाइट आ रही है, सब कुछ ठीक है, कमरे में ट्यूबवेल जो बल्ब है वो भी जल रहा है, लेकिन पंखा चलते चलते बंद हो गया अचानक, या लाइट अचानक बंद होने लगी जबकि बल्ब तो नया था, अभी लगाया था। तो ऐसी परिस्थिति में हम परेशान हो जाते हैं। कई बार ऐसी अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं, दीवारों से आवाजें आ रही हैं, रसोई से आ रही है, रसोई में कोई भी नहीं है। हम हैरान हो गए, भाई ये क्या हुआ। हमें उस समय डर लगता है। कई बार हमारा व्यवसायिक क्षेत्र में भी हमें नुकसान होने लगते हैं। कई बार स्वास्थ्य में समस्या आने लगती हैं। घर में अचानक कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, डॉक्टर डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर बीमारी की जड़ क्या है। परेशान हो जाते हैं हम। उसके बाद हम बाबा, तांत्रिक, पता नहीं कहां कहां भागते हैं, लेकिन फिर भी उपाय कहीं से हो नहीं पाता। ऐसी परिस्थिति में ऐसा वैदिक उपाय आपको आज देने जा रहा हूं, जो आपकी समस्त समस्याओं का निराकरण कर देगा। ऊपरी बाधा, प्रेत, काला जादू टोना, ये सभी राहु जनित रोग हैं। इसको समझिए, राहु का दोष होता है इसमें, और विशेषकर 4 नंबर राहु का है। तो ऐसे घर, जिन घर का नंबर का टोटल 4 है, या ऐसे व्यक्ति जो 4 नंबर तारीख को पैदा हुए हैं, या 13 तारीख को पैदा हुए हैं, या 22 तारीख को पैदा हुए हैं, इन व्यक्तियों पर विशेष प्रभाव रहता है इसका। या फिर स्कॉर्पियो लग्न वाले हों, इन पर भी विशेष प्रभाव रहता है इसका। तो यदि ऐसी समस्याएं हैं तो उसका उपाय क्या करना है। यजुर्वेद में शिव संकल्प सूक्त दिया गया है। जी हां, शिव संकल्प सूक्त आपको पढ़ना है। उसे आराम से पढ़िए आप। अगर संस्कृत जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो हिंदी, उसका जो अनुवाद है, जो अर्थ है, उसे पढ़िए। उसको आपको पूरा पढ़ना है। दिन में कितनी बार पढ़ना है, संख्या याद कर लीजिए। दिन में 11 बार पढ़ना है। एक साथ बैठकर पढ़ सकें अति उत्तम। समय नहीं है, सुबह 3 बार पढ़ लिया, दोपहर में 3 बार, शाम को 4 बार, ऐसे करके आप अपना नियम बना सकते हैं। जैसे भी है, आपको कुल मिलाकर पूरे दिन 24 घंटे में से 11 बार पढ़ना है शिव संकल्प सूक्त। जब आप शिव संकल्प सूक्त पढ़ते हैं तो आप ऑफिस, घर, कहीं भी हैं चलेगा, लेकिन सुबह और शाम को, प्रातः और सायंकाल 2 बार आपको वास्तु सामग्री से यज्ञ करना है। अब इससे होता क्या है, इसमें सबसे पहले तो विषनाशक औषधियां मिलाई जाती हैं, क्योंकि विष जो है, आध्यात्मिक विष हो या भूत प्रेत हो, ये भी तो विष ही है, नकारात्मक ही तो ऊर्जाएं हैं। तो सबसे पहले तो इनकी समाप्ति पर जोर दिया जाता है। दूसरा, घर की शुद्धि के लिए विशेष औषधियां मिलाई जाती हैं, जिससे घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत बाधा है, वो शांत हो जाए और आपका मन शांत हो, आपकी बुद्धि बलिष्ठ हो, और आपका जो जेनेटिक, जो पितृदोष है, उसका भी बहुत अच्छा उपाय है ये। यदि नियमित आप करते हैं, पितृदोष यानी कि जेनेटिक कोई डिजीज है, कोई डीएनए में फॉल्ट है, वो भी आपका इससे क्योर हो जाता है। तो अति उत्तम उपाय है। डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई बाबा, कोई तांत्रिक उपाय नहीं देगा, वेद उपाय देगा। बस इतना गांठ बांध लेना है, विश्वास करना है। यजुर्वेद, शिव संकल्प सूक्त और यज्ञ आपको करना है 2 बार। अब उसमें जब आप कहेंगे जी आहुति देते समय यज्ञ में हम क्या मंत्र पढ़ें, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, पहला ही उसका शब्द। बड़ा अच्छा, आराम से आप इसे याद कर सकते हैं पंक्ति को, और इसे आपको दोहराना है एक एक आहुति के साथ। बस विश्वास करना है। अब इसका अर्थ क्या है वो भी बता देता हूं कि हे ईश्वर, मेरा मन शिव के जैसे संकल्प वाला हो। शिव का अर्थ है शुभ करने वाला। तो हे ईश्वर, मेरा मन शुभ करने वाला हो, शिव संकल्प वाला हो।